हेलो दोस्त, आज बात करते हैं एक्यूट सोपराइटिव आर्थराइटिस मीडिया की। इसका मतलब होता है कि एक्यूट मतलब कि तुरंत या 7 दिन के पहले जो इन्फेक्शन हुआ है मिडिल ईयर में, उसको एक्यूट सपोरेटिव आर्थराइटिस मीडिया बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कैसे होता है, एटियोलॉजी हो गया इसका, और स्टेजेस हो गई, स्टेजेस के बाद इसका साइन सिम्टम एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। आइए आप स्टार्ट करते हैं एक्यूट ऑर्थराइटिस मीडिया। तो इसको हम एक्यूट बना दें, एक्यूट सुपरेटिव ऑर्थराइटिस मीडिया। अब आ जाते हैं इसकी, हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। इसे एक्यूट मतलब ये 7 डेज के पहले जो इन्फेक्शन हुआ उसको एक्यूट बोलेंगे। ऑर्थराइट सुपरेटिव मतलब कि जिसमें से बहने लगे उसको सुपरेटिव बोलते हैं। ऑर्थराइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और मीडिया मतलब कि जैसे आपको बताया था ईयर के 3 पार्ट, एक्सटर्नल या मिडिल और इंटरनल। तो ये हो रहा है मिडिल पार्ट में, तो ये हो गया मीडिया। 7 दिन के अंदर होने वाले मिडिल ईयर के क्लेफ्ट में इन्फेक्शन को एक्यूट सोपराइटिव आर्थराइटिस मीडिया हम बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं। अब आते हैं हम इसकी बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में पहला आ जाता है एज। तो एज में देखते हैं, एज में पहला होता है जो मोस्टली इन्फेक्शन होता है तो चाइल्ड में होता है, क्योंकि चाइल्ड में जो देखा गया है तो पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं। साथ में एक एनाटॉमिकल रीजन हो के कारण भी होता है, जैसे कि ये अपना हो गया ईयर, ये हो गया ईयर के आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं एक्यूट ऑर्थराइटिस मीडिया पढ़ रहे हैं। ऑर्थराइटिस मीडिया मतलब इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। तो ये मिडिल ईयर का जो इन्फेक्शन हो गया, इसके ये इनर ईयर बना दी ये इसको बोलते हैं स्ट्यूशियन ट्यूब। स्ट्यूशियन ट्यूब की जो लंबाई है तो बच्चों में मिनिमम होती है, इसलिए जो माउथ का इन्फेक्शन होता है वो मिडिल ईयर में पहुंच जाता है। तो ये मिडिल ईयर का इन्फेक्शन ही पढ़ रहे हैं ऑर्थराइटिस मीडिया। तो यहाँ इन्फेक्शन पहुंच गया किसके, तो माउथ के थ्रू इन्फेक्शन इंटर हो रहा है। कहाँ, मिडिल ईयर में, ये मिडिल ईयर में इन्फेक्शन आ रहा है। तो पहला होता है एज में मोस्टली देखा गया है बच्चों में, और बच्चों में या फिर जो यंग पर्सन हो वो पुअर हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो इसके कारण देखा गया है। अब दूसरा आते हैं सेक्स के बारे में बात कर लें। सेक्स, तो सेक्स जो है मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं, उसमें से कोई ऐसा नहीं रहता, बोथ और सेक्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं। अब आते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये आल कंट्री में एक समान ही पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई कंट्री में कम है। इसमें से अक्यूरस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आते हैं पोर्टल एंट्री ऑफ द इन्फेक्शन। इसमें से इन्फेक्शन होता कहाँ से है, पोर्टल एंट्री ऑफ द इन्फेक्शन। तो जैसे कि आपको मैंने ये अभी बताया, ये हो गया मिडिल ईयर, ये अपनी हो गई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये हो गई एक्सटर्नल एक्वाटिस मीएटस, ये हो गया अपना पिन्ना, ये जैसे ईयर हो गया। तो हमको पढ़ना क्या है, पोर्टल ऑफ फॉर एंट्री ऑफ इन्फेक्शन, कि किस रास्ते से ये एक्यूट सोपराइटिस आर्थराइटिस मीडिया फैलता है। तो पहले तो आप देख लीजिए एनाटॉमिकल में पहला रीजन हो गया स्ट्यूशियन ट्यूब का छोटा होना।
तो ये जो स्टेशन ट्यूब है यह नासोफेरिंक्स में इन्फेक्शन हो गया तो बच्चों में छोटा होता है, इसके कारण यहाँ से इन्फेक्शन हो गया। पहला होता है एनाटॉमिकल रीजन और दूसरा होता है इन्फेक्शन। दूसरा हो गया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि जो एडनॉइड हो गए, टॉन्सिलाइटिस हो गई, टॉन्सिलाइटिस क्या राइनाइटिस हो गई और एलर्जिक राइनाइटिस हो गई, साइनोसाइटिस हो गई और इसके साथ साथ फेरेंजाइटिस हो गई या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। इसके कारण भी ये ऑर्थराइटिस मीडिया होता है, ये इन्फेक्शन के थ्रू। तो इनमें से फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया और इसके साथ टॉन्सिलाइटिस हो गया, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। इसके कारण यहाँ ऑर्थराइटिस मीडिया हो रहा है। अब आते हैं हाइजीन की बात करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आता है हाइजीन। हाइजीन हाइजीन जो है तो जब ये पुअर हाइजीन मेंटेन करेगा, माउथ को प्रॉपर ब्रश नहीं करेगा जिसके कारण कैविटी हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया या इन्फेक्शन के कारण यहाँ से इंटर कर जाएगा, जिसके कारण पुअर हाइजीन के कारण ऑर्थराइटिस मीडिया एक कारण बनता है। अब आते हैं कि जैसे नाक से पानी का अंदर आ जाना, नोज के थ्रू अंदर आ गया तो नोज के साइनस वाटर में इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है। अब आते हैं फीडिंग बोतल। फीडिंग बोतल जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको फीडिंग कराने के लिए मिल्क बॉटल का यूज करते, जिसके वो निप्पल को प्रॉपर वो बॉयल नहीं करते, इसके कारण उसमें से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट आते हैं वो ओरल में आते हैं, ओरल थ्रू के कारण जो है तो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके इटियोलॉजी के या एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात कर लेते हैं और इसका जो रूट है एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर ये देखिए आपको मैंने बना दिया, ये हुआ एक्सटर्नल ईयर, ये हो गया मिडिल ईयर, ये आपका स्टेशन ट्यूब हो गई, ये अपना हो गया ऑस्ट्राइड और ये हो गया कॉक्लिया। तो ये हुआ, तो इसमें से आता एक्सटर्नल ईयर से इन्फेक्शन कैसे होता है ऑर्थराइटिस मीडिया में। तो यहाँ जैसे आपको है तो यहाँ थोड़ा सी जैसे इंसेक्ट चला गया है, इंसेक्ट के साथ यहाँ से इन्फ्लामेशन हो गया, या जैसे कोई यहाँ पास लकड़ी डाल के आपने खुजो दिया तो इसके कारण यहाँ जो एपिथेलियम की लेयर रहती है, सीरस और सीबेसियस ग्लैंड की जो एक लेयर रहती है, ग्लैंड रहती है, उनमें इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण यहाँ प्रॉब्लम हुई। यहाँ की इन्फेक्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ गया जिसके कारण ऑर्थराइटिस मीडिया कॉज हुआ, या एक्सटर्नल एकोर्टिस मीएटस में जो इन्फ्लामेशन आ गया उसके कारण जा रहा है, या डायरेक्ट कोई हार्मफुल जा रहा है जिसके कारण, या फिर ट्रॉमा हो गया, इन सब के कारण ये इन्फेक्शन मिडिल ईयर में आ रहा है। मोस्टली ट्रॉमा में आता है। ट्रॉमा में मिडिल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये रप्चर हो जाती है, रप्चर होने के कारण या परफोरेशन हो गई, इसके कारण यहाँ से डायरेक्ट इसकी बैक्टीरियो पैथोलॉजिकल एजेंट की एंट्री हो जाती है मिडिल ईयर में। अब आते हैं हेड इंजुरी की बात करते हैं। हेड इंजुरी में ये टेम्पोरल, अब हेड इंजुरी की बात करते हैं तो हेड इंजुरी में ये टेम्पोरल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब के कहीं चोट लग गई उसके कारण इन्फेक्शन हो रहा है, तब जाके ईयर में एक्यूट सोप्राइटिस ऑर्थराइटिस मीडिया कॉज करेगा। अब आते हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। ऐसा कि जब वो बेबी का बर्थ हो रहा है तो उसका इन्फेक्शन ऑन बर्थ प्रेजेंट है या फिर ब्लड के थ्रू उसको फैल रहा है या इन्फेक्शन आ रहा है, उसके कारण भी एक्यूट ऑर्थराइटिस सोप्राइटिस मीडिया होता है। अब आते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात कर लें कि कौन कौन सा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है जिसके कारण ऑर्थराइटिस मीडिया कॉज होता है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में पहला आता है
पुअर वाइटलिटी, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंट पावर है, वो शरीर का कम है, जिसके कारण वो पैथोलॉजिकल एजेंट के संपर्क में आता है और साथ में वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब आते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को बैरोट्रोमा बोलते हैं। बैरोट्रोमा मतलब कि ये जो है तो यहाँ का प्रेशर मेंटेन करते हैं स्टूचियन ट्यूब के कारण। इसके में यदि ये नॉर्मलिटी आती है, वो हाई ट्यूब में जाता है, फ्लाइंग करता है, डाइविंग करता है, इसके कारण भी ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के कारण ऑर्थराइटिस मीडिया कॉज होता है। अब आते हैं इसके कॉजेटिव आर्गन की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म की बात। तो पॉजिटिव आर्गन के जो बात करते हैं तो पहला आ जाता है स्टेप्लोफाइलोकोकस, हीमोलाइटिक, स्टेप्टोफाइलोकोकस ऑरियस, और इसमें से हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा आ जाते हैं, न्यूमोकोकस आ जाता है, जैसे कि मैंने बात किया था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ये आते हैं इसके पॉजिटिव आर्गन में। अब आ जाते हैं हम इसकी स्टेज की बात कर लेते हैं कि स्टेज इसकी क्या क्या होती है, स्टेज में क्या क्या होते हैं। तो अब आते हैं इसकी सीधे पैथोलॉजी के थ्रू हम इसके स्टेज की बात करते हैं। आते हैं पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी में पहला होता है कंजेशन। तो हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हुआ स्टूचियन ट्यूब, ये आ गया, ये हो गया अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये ट्राइडेंटम, ये मिडिल ईयर का कॉक्लिया। तो यहाँ पास इन्फेक्शन होगा तो पहला क्या होगा, कंजेशन। पहला जो होगा पैथोलॉजी में पहला आ जाता है कंजेशन। कंजेशन में ऐसा कर, जब इसमें से पैथोलॉजिकल एजेंट होगा तो यहाँ आ जाएगा इन्फ्लामेशन साइन प्रेजेंट हो जाएगा म्यूकस क्लेफ्ट में, और ये सूज जाएगा। तो पहला होता है स्टेकियन ट्यूब के साथ में स्टेकियन ट्यूब भी कंजेस्टेड रहेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसका जो मिडिल ईयर का है ये पूरा कंजेस्टेड दिखेगा। अब दूसरी आ जाती है स्टेज ऑफ एक्सुडेशन। स्टेज ऑफ एक्सुडेशन। एक्सुडेशन का मतलब होता है कि ये जो है इसमें से पूरा जो है ये फिलअप हो गया या फिलअप हो गया इन्फेक्टेड एजेंट से, तो अब आगे स्टेज ऑफ एक्सुडेशन, मतलब इसमें से जो पस का फॉर्मेशन हो गया या इन्फेक्टेड एजेंट है उसका पूरा फुलफिल हो जाना एक्सुडेशन एजेंट में आता है। अब इसके साइन और सिम्टम की हम बात अलग से करेंगे। स्टेप ऑफ सेपुरेशन। स्टेज ऑफ सेपुरेशन का मतलब होता है ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो इसको प्रेस करेगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आकार जो है ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आकार, ऐसे आकार हो गया ये, तो एक्सुडेशन में हो गया। एक्सुडेशन के साथ सेपुरेशन की बात कर रहे हैं। स्टेज तीसरा है सपोरेशन। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यहाँ तो आप परफोरेशन हो जाएगा। परफोरेशन का मतलब कि यहाँ से हल्के छिद्र हो जाएंगे, जिसके कारण ये जो है तो एक्सुडेटेड मटेरियल जो है तो बाहर आने लगेगा, इसको बोलते हैं सपोरेसिव। अब फिर एक स्टेज आ जाती है हीलिंग की, ये चौथी स्टेज हो जाती है हीलिंग। हीलिंग तो ऐसा होता है कि ये सपुरेशन के कारण जो निकल गया और इसे कोई हम एंटीबायोटिक दे देते हैं या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो फाइट करती है और बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होने के कारण ये हील हो जाता है, और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसका रिमूव कर दिया जाए इसके कारण हीलिंग हो जाता है। यदि नहीं होता तो 5वीं स्टेज आती है कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन स्टेज में ऐसा हो जाता है तो कि मस्टराइड इंट्रम जो है, सॉरी इसको हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये हो गया मस्टराइड इंट्रम। ये मस्टराइड इंट्रम में यहाँ ये
पहुंच जाता है, जिसके कारण एक सीवियर पेन होता है और इसका जो आकार है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, चारों तरफ ये प्रेस करने लगता है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। ये लास्ट स्टेज होती है। अब आ जाते हैं हम एक एक करके क्लिनिकल फीचर के देख लेते हैं, क्लिनिकल फीचर क्या क्या होता है। तो क्लिनिकल फीचर में हम अलग से बात करते हैं। तो ये अपना हो गया ईयर, एटीएम हो गया, मिडिल ईयर अपना हो गया, ये हो गया स्ट्रेचिंग ट्यूब, ये आके यहाँ जुड़ गया, ये हो गया मेस्ट्राइड एंट्रम, और ये हो गया कॉक्लिया, ये हुआ। तो हम पहले करें कंजेशन की। तो कंजेशन वाले स्टेज में सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है तो होता है फुलनेस। कंजेशन वाले में फुलनेस यहाँ से सूजा हुआ मिलेगा, और साथ में इसमें से सीवियर पेन रहेगा। सीवियर पेन रहेगा क्योंकि नर्व सप्लाई जो है, तो यहाँ पर सब इन्फ्लामेशन हो रहे हैं, तो जो नर्व एंडिंग आती है वहाँ प्रेस होगा और सीवियर पेन प्रेजेंट रहेगा। ये पूरे में इन्फ्लामेशन रहता है, स्टिचिंग ट्यूब में भी ये रहेगा। और दूसरा रहेगा डीपनेस प्रेजेंट रहेगी। डीपनेस प्रेजेंट इसलिए देखिए कि ये कंजेशन है, यहाँ से ये जो ऑस्कल्स रहती हैं, ये हेमरेज शेप की हो गई, ये स्टपीस यहाँ रहती है, इनकस मेलियस इनकस ये हो गई। ये जो है तो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करती क्योंकि ये कंजेस्टेड है, इनसे लगा हुआ लिगामेंट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ जो है डीपनेस प्रेजेंट रहती है। टिनटिनस रहता है। टिनटिनस का मतलब ये होता है कि ये इसमें से एक अजीब सी आवाज़ फीलिंग होगी कि उसके कान में कुछ बज रहा है, ऐसा उसको फील होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल का सिम्टम का मतलब होता है कि उसमें से ये जो है तो उसको फीवर रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, मलेज रहेगा, वो थका हुआ फील करेगा, तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब आ जाते हैं इसकी साइन की बात कर लें कि साइन क्या होगा। साइन तो पहला ये होगा कंजेस्टेड हो गया, कंजेस्टेड रहेगा। लाइट रिफ्लेक्स इसमें से लॉस रहेगा, मतलब लाइट रिफ्लेक्स नहीं देगा, और कंजेस्टेड रहेगा और डिटेक्शन रहेगा, ये इसका पूरा पार्ट। अब आ जाते हैं सेकेंड बात की कर लेते हैं स्टेज ऑफ एग्यूडेशन की। स्टेज ऑफ एग्यूडेशन का मतलब होता है कि इसमें से कंजेस्टेड था, कंजेस्टेड के कारण यहाँ पूरा पस का कलेक्शन हो गया। तो पस का जब कलेक्शन हो जाएगा तो ये जो मिडिल ईयर है ये बाहर की तरफ प्रेस करेगा, बाहर की तरफ प्रेस करेगा, जिसमें से जो सिम्टम होता है ना तो मोर सीवियर होता है इसकी अपेक्षा। जैसे मैंने बताया कि फुलनेस हो जाएगी तो इसमें ज़्यादा हो जाएगी, पेन और ज़्यादा रहेगा, डीपनेस और ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम और बढ़ जाएगा। साथ में ये जो है तो जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादा हो गया, मतलब कि एग्यूडेशन हो गया, मेस्ट्राइड एंटम की तरफ इन्फेक्शन को फैलाएगा। अब आ जाते हैं स्टेज ऑफ सपुरेशन में। स्टेज ऑफ सपुरेशन में जैसे आपको पता है कि यहाँ पहुँच गया तो ये जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रेस करेगा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेशन करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो पहला तो इसका जो सिम्टम बनेगा ना ओटोरिया हो जाएगा, मतलब कान का बहना स्टार्ट हो जाएगा। पहला सिम्टम इसका जो आएगा तो पहला होगा कान का बहना स्टार्ट हो गया और ये टेम्परेमेंट मेम्ब्रेन को प्रेस करके निकल रहा है। साथ में जो है एक्सटर्नल एकोस्टिस मेटस में जो है तो ऑर्थराइटिस कॉज करेगा, और साथ में इसका डिस्चार्ज रहेगा म्यूकुलेंट और प्यूरुलेंट, मतलब जो है तो गंधदार डिस्चार्ज रहेगा। और अब आते हैं स्टेज ऑफ हीलिंग में। स्टेज ऑफ हीलिंग की बात करें तो स्टेज ऑफ हीलिंग मतलब कि इसका ये बह चुका है और इसमें से कम है तो इसको हम एंटीबायोटिक देके तो कवर होके मतलब कि एक पुरानी अवस्था में जा सकता है, मतलब कि ये ठीक हो सकता है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन की। यदि हम इसको एंटीबायोटिक से कवर नहीं करते तो आ जाता है एंटीबायोटिक का। तो एंटीबायोटिक में ऐसा होगा कॉम्प्लिकेशन में कि कॉम्प्लिकेशन में मेस्ट्राइड एंटम में भी हो जाएगा, इसमें सीवियर पेन हो जाएगा, जिसको ये जो है तो 2 वीक के बाद ही कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज स्टार्ट होती है। अब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, साथ में कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, जिसको मैंने अलग टॉपिक पे
एक स्पेशल अलग टॉपिक से मैंने डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं, हम इसकी बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। हम इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे। तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है कि हम इसका ब्लड करेंगे। पहला होता है ब्लड टेस्ट, और दूसरा होता है डिस्चार्ज, और तीसरा होता है रेडियोलॉजिकल। तो ब्लड टेस्ट करेंगे, तो ब्लड टेस्ट में ये देखेंगे कि इसमें से इसका इन्फेक्शन बॉडी में कौन कौन सा, ब्लड में इन्फेक्शन कौन सा है या कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और साथ में डिस्चार्ज देखेंगे, तो डिस्चार्ज ईयर के ओटोरिया से, जो एक्सटर्नल ईयर से ये बाहर आ रहा था पस, तो हम उसको कलेक्ट करेंगे या कलेक्ट करने की एक स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर के थ्रू हम इसको देखते हैं डिस्चार्ज को, उसमें से पता चलता है कौन सा पॉजिटिव आर्गन है, उसके अनुसार पर हम उसको ट्रीट करते हैं। और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि उसमें से देखते हैं कि मेस्टाइड में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उसकी अलग अलग स्टेजेस के से उसको हम डिटेक्ट करते हैं। अब आते हैं, हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट इसमें से दो प्रकार का होता है। एक तो सर्जिकल होता है, दूसरा होता है कि मेडिसिन वाला होता है, जिसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। सिस्टमेटिक ड्रग्स, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। सिस्टमेटिक में जैसे कि हमको रहता है एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक जब इसमें देते हैं तो देखते हैं 24 घंटे के अंदर यदि एंटीबायोटिक को कवर कर रही है, जैसे कि हम एंटीबायोटिक को कुछ बताया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, यदि ये इनमें से एक भी एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं ओरल के थ्रू और ड्राप के थ्रू, तो उसको 24 घंटे के अंदर रिलीफ नहीं मिलता तो हम एंटीबायोटिक को चेंज कर देते हैं। और अब जैसे अब इसमें से हम बात करते हैं लोकल के लिए, लोकल में से ईयर ड्राप दे देते हैं, और उसके साथ उसको केयर करने को बोलते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करने को बोलते हैं। और साथ में अब आ जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सर्जिकल में एक मैन से ट्रीट करते हैं मायरेंजियोटॉमी का मतलब होता है, ये अपने ईयर हो गया, ये अपनी टीएम हो गई, टेम्परेनिक मेम्ब्रेन को यहाँ से कट करके, यानी इंसीजर दे करके पस को निकालने की प्रोसेस को हम जो है तो बोलते हैं मायरेंजियोटॉमी। मतलब कि टेम्परेनिक मेम्ब्रेन को कट करके पस को या उसको रिपेयर करने की प्रोसेस को मेनिंजियोटॉमी कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हुआ एक्यूट सोपराइटिस मीडिया। ये जो है परीक्षा के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ईएनटी का।